नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। आज जो मसला है उस मसले पर जवाब आपने देना है कि क्या यह सही है या गलत है, क्या यह तरीका सही है या गलत है। मसला आप सुन लीजिए। मसला यह है कि पिछले 2-3 दिन में यूपी के कुछ हिस्से में और हरियाणा में कुछ किसान अपने खेत में खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जोत रहे हैं। क्या यह सही है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और क्या राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था अब उस पर उनको पछतावा है और अब वो किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार में जो महापंचायत हो रही थी उस वक्त उन्होंने बोला था कि अगर सरकार ज्यादा प्रेशराइज करेगी, सरकार ज्यादा बकवास करेगी तो ये जो किसान है अपनी फसल को आग लगा देंगे, एक फसल की कुर्बानी दे देंगे। अब उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है कि पहले यूपी के किसान ने, फिर हरियाणा के कुछ किसान जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो क्या यह तरीका सही है कि हरी फसल जो है, कनक की फसल है, उसको जो है वो जोता जा रहा है? आपने एक तो जवाब देना है। और राकेश टिकैत हालांकि अब उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है कि आप ऐसा जो है वो ना करें। और इस पर हमने हरियाणा के एक किसान नेता हैं रमेश पंघाल, काफी प्रोग्रेसिव किसान हैं और लगातार वो आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। उनसे हमने बातचीत की कि आप बताइए आपको क्या लगता है, जो बोला गया राकेश टिकैत ने जो बोला, उसके बाद जो अब देखने को मिल रहा है उस पर आप बताइए क्या यह सही है या गलत है। तो उन्होंने जो हमें भेजा है वीडियो बनाकर वो आप सुन लीजिए, फिर और इस पर बात करते हैं। पिछले 2-3 दिन से जो वीडियो आ रही हैं, लोग अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मत करो साथियों, ऐसा मत करो। इसकी भरपाई करने कोई नहीं आएगा हमारे पास और वो किसान बर्बाद हो जाएगा जिसकी जीविका सिर्फ खेती के सहारे चलती है, ना कोई नौकरी है, ना कोई साइड में बिजनेस है। बर्बाद, क्योंकि किसान होने के नाते जानते हैं एक फसल अगर किसान की बर्बाद हो जाती है तो उसको कितने साल तक संघर्ष करना पड़ता है उस भरपाई के लिए। साथियों सही बात है, हमारे नेता भी कई बार, वो भी इंसान है, भावुक हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं। राकेश टिकैत जी ने जो कहा था वो ये नहीं कहा था कि हमें अभी अपनी फसलें जलानी है या नष्ट करनी है। उन्होंने ये कहा था कि सरकार बिल्कुल हमारी नाक बंद कर देगी तब आखिरी रास्ता ये होगा। अरे ये तो एक आत्महत्या करने जैसा काम कर रहे हो आप। कौन करेगा भरपाई इसकी? किसके दिल में इतना दर्द है? हमें लड़ना है, संघर्ष करना है अभी, जब तक इस शरीर में लहू का एक कतरा बाकी है। हम इस तरह सुसाइड कर लेंगे? ये आत्महत्या नहीं तो और क्या है? अपनी फसलें बर्बाद कर दी, इसका मतलब आत्महत्या कर लिया। अभी नहीं करने ये काम, अभी हमें लड़कर जीतना है, लड़ेंगे जीतेंगे। इस तरह के उल जुलूल काम अभी मत करो साथियों। और ये भी मत समझो कि सरकार के ऊपर दबाव नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया के सहारे इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुका है, सरकार पूरी दबाव में है। और किसको जताना चाह रहे हो? क्या फर्क पड़ेगा सरकार को इससे? हम अपनी फसलें नष्ट कर देंगे? अरे हमने तो सरप्लस देश के भंडार भर रखे हैं अन्न के। ये वो लोग हैं जो हमारे 250 किसान मर गए, शहीद हो गए, किसी एक सरकारी नुमाइंदे के मुंह से आ तक नहीं निकली। तो साथियों मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, ऐसा मत करो। हमें आत्महत्या करके नहीं मरना है, हमें लड़कर संघर्ष करके अपनी बात सरकार को मनवानी और मनवा कर रहेंगे। ऐसा मत करो साथियों, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि किसान की हालत को आप अच्छी तरह समझते हो। आगे आप खुद समझदार हो, मेरी बात का अनुसरण करना मेरे किसान साथियों। तो सुना आपने, रमेश पंघाल ने भी कहा है कि यह तरीका सही नहीं है, यह गलत है। मतलब किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए और अभी ऐसा समय भी नहीं है। राकेश टिकैत ने कुछ और समय के लिए शायद बोला था कि अगर सरकार ज्यादा प्रेशराइज करेगी तो फिर किसान जो है वो ऐसा कर देगा। लेकिन क्या राकेश टिकैत बोलकर अब
पछता रहे हैं या फंस गए हैं कि किसान ऐसा कर रहे हैं। दरअसल हमारे यहां पर होता क्या है कि एक दूसरे को देखकर फिर सारे ही वो काम शुरू कर देते हैं। एक किसान ने किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, चौथे ने, ऐसे ऐसे वो फिर आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए आज हम किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करें। आप जो फसल है आपकी उसको बर्बाद मत करें, उसमें हल ना चलाएं। ये बहुत कीमती होती है, बहुत मेहनत के साथ आप फसल उगाते हैं, उस पर बहुत खर्चा भी आता है और इस वक्त उस फसल को नष्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आपका यह सोचना है कि ऐसा करने से सरकार पर असर पड़ेगा तो गलत सोच रहे हैं। आप यह भी जानते हैं पिछले 3 महीने से दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं लाखों की तादाद में, लेकिन सरकार पर ज्यादा असर नहीं हुआ। तो क्या आपके ऐसा करने से सरकार पर और असर हो जाएगा? ऐसा लगता नहीं है। सो ऐसा आप ना करें, फसल को बर्बाद ना करें कि देखो देखी दूसरे किसान भी ऐसा करने लग जाएं। सो इससे आपने बचना है। सो हमारी किसानों से भी बड़ी अपील है और राकेश टिकैत ने भी अब बोल दिया है, ठीक है, और भी दूसरे किसान नेता बोल रहे हैं और हमारे पास जब से कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमने इस पर एनालिसिस किया था जिस दिन राकेश टिकैत ने ऐसा बयान दिया था। उसके बाद हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और उसमें 90% कमेंट ऐसे हैं कि किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसानों को अपनी फसल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तरीके और भी हो सकते हैं कि फसल को स्टोर किया जा सकता है, कहीं और कुछ किया जा सकता है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए आपने इस पर अपनी राय जरूर देनी है। आपको क्या लगता है जो किसान ऐसा कर रहे हैं और जो बयान दिया गया उस पर, और क्या यह तरीका सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी नई और बड़ी अपडेट या ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा अगला मसला, अगली रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।